मैथ्स की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या हो जो हमको देखने में काफ़ी कठिन लगती है, जिसका घात बहुत ही ज़्यादा होता है और उस संख्या का इकाई अंक पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? जैसे कि मैंने कहा था, यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी या फिर इकाई अंक ज्ञात करना किसी भी संख्या का। अगर वो संख्या इस रूप में दिखाई दे रही है कि कोई भी संख्या है बड़ी सी और उसका घात भी काफ़ी बड़ा है, उसका इकाई अंक निकालना है, तब क्या होगा उसका इकाई अंक, ये देखने वाले हैं। और इस मैथ्स की वीडियो सीरीज़ को मैंने आज से नाम देना शुरू किया है 6 क्वेश्चन मैथ सीरीज़। इस प्रकार हम हर टॉपिक के 6 क्वेश्चन देखेंगे और वो 6 क्वेश्चन में यकीन मानिए आपका वो पूरा टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है किसी भी दी हुई संख्या का जिसमें बहुत सारी घात हो या संख्या बहुत बड़ी हो। तो उसके लिए आपको उस संख्या, दी हुई संख्या के सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करना है केवल। ठीक है, पूरी संख्या को ध्यान नहीं देना है, फोकस होना चाहिए किसी भी संख्या के इकाई अंक में, पहली बात। दूसरी बात, घात कितनी भी बड़ी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये दो बातों का ध्यान में रखेंगे आप। ओके, अब इसके लिए कुछ आपको रूल ध्यान में रखने हैं। रूल मतलब ऐसा है कि वो कॉमन सेंस है, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप अपना करके पहचान जाएंगे कि क्या होने वाला है, जिसको मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्लियर हो जाएगा सारा। देखिए, मैं बोला किसी भी संख्या का इकाई अंक, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा संख्या दिया हो, देखना है सिर्फ किस पे, इकाई अंक को देखना है। ठीक, लिख दिया मैंने यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखे हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 से लेकर 9 तक है, और तो कोई संख्या होती नहीं है ना, तो 0 से लेकर 9 तक अगर किसी संख्या का इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, तब क्या करना है, उसकी चक्रीयता देखनी है, साइक्लिसिटी देखनी है। अब ये साइक्लिसिटी है क्या? साइक्लिसिटी या चक्रीयता उसे कहते हैं जब किसी भी संख्या का कितना भी घात ले लें तो फोकस किस पे करना, इकाई अंक पे। और इकाई अंक की घात कितनी भी हो हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब ये है कि उस इकाई अंक की जो घात है वो कितने घात के बाद फिर से संख्या रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि 2 की घात 1 लिया तो 2 आएगा, 2 की घात 2 लिया तो 4 आएगा, 2 की घात 3 लिया तो कितना आएगा, 8, और 2 की घात 4 लिया तो आएगा 16। किसी संख्या का अगर इकाई अंक कितना है और घात कितनी भी है, तो इन संख्या का जिसके इकाई अंक में 2 है उसकी कुछ भी घात ले ले, लेकिन शुरू में मैंने ले लिया 1 से 4, और जब उसका मैंने क्या किया, घात लिया, तो ये संख्या मिली। और जो संख्या मिली है उसका भी क्या देखना है, उसका भी इकाई अंक देखना है, केवल यूनिट डिजिट देखना है। तो देखिए क्या आएगा, 2 की घात अगर 1 करेंगे तो 2, 2 की घात 2 करने से 4, 2 की घात 3 करने से 8, और 2 की घात 4 करने से इकाई अंक में 6 मिलेगा। 6 से मतलब है, जैसा कि मैंने कहा था, इकाई अंक में ही फोकस करना है। तो इस प्रकार 2 की घात 4 तक आ गया, अलग अलग संख्या 2, 4, 8, 6 सारे अलग अलग है। लेकिन जब मैं 2 की घात 5 लेने जाता हूं तो क्या होगा, 2 की घात 4 तक 16 आया है, और 2 की घात में 5 में 16 गुणित 2 मतलब 32 आएगा। अब देखिए, 2 की घात जब 5 लिया तो 32 आया, मतलब जो भी रिजल्ट आया 2 की घात 5 करने से उसका इकाई अंक कितना मिला है, 2 मिला है। तो देखिए यहाँ तक 2 की घात 4 तक इकाई अंक अलग अलग मिला है उसकी घात लेने पे, लेकिन जहाँ से फिर 2 की घात 5 लिया आ गया 2, मतलब फिर से यहाँ से शुरू हो गया। अब अगर 2 की घात 6 ले लेंगे तो 2 की घात 6 क्या होता है, 64, इकाई अंक में क्या मिलेगा, 4। तो देखिए फिर से 2 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, फिर उसके बाद 8 आएगा, अगर 2 की घात 7 लूँगा तो 8 आएगा, 2 की घात 8 अगर लूँगा तो 6 आएगा फिर से। मतलब 2 की घात 4 तक इकाई अंक अलग अलग प्राप्त हुए, लेकिन 2 की घात 5 लेने से फिर से इकाई अंक रिपीट होना स्टार्ट हो गए, पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई इकाई अंक की। तो मतलब 4 घात तक अलग अलग संख्या प्राप्त हुई थी, उसके बाद फिर से इकाई अंक रिपीट होना चालू हो गया था। अगर घात 4 से आगे लेंगे तब की बात है। तब इसी कारण हम 2 की जो साइक्लिसिटी है, चक्रीयता है, घात की चक्रीयता है, उसे 4 ले लेते हैं, क्योंकि 4 घात तक संख्या अलग अलग प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसी कारण 2 की चक्रीयता क्या लिखी है मैंने, 4। चक्रीयता मतलब वही होती है कि कितने घात के बाद से संख्या, इकाई अंक की संख्या, मतलब संख्या की इकाई अंक बोलना चाहिए, संख्या की इकाई अंक फिर से रिपीट होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे देखिए 2 में घात 4 के बाद फिर से इकाई अंक रिपीट होना चालू हो जाएगा।
3 में किसी संख्या का इकाई अंक अगर 3 है, जैसा कि मैंने बोला इकाई अंक ही देखना है, अगर 3 है तो उसकी जब हम घात लेंगे 4 तक तो 4 के बाद फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा इकाई अंक जो आएगा। ठीक है, 4 की घात अगर हम लेंगे तो 4 की चक्रीयता साइक्लिसिटी यहाँ पर 2 दिख रही है, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर 2 का समझ में आया, 2 और 3 की चक्रीयता मतलब साइक्लिसिटी 4 4 है, क्योंकि इनका जो घात लेंगे तो हर एक 4 घात के बाद इकाई अंक जो मिलेगा परफॉर्म करने के बाद, मतलब उस घात को लेने के बाद जो इकाई अंक मिलेगा वो रिपीट होना चालू हो जाएगा। ठीक, अब 4 में देखिए 4 की चक्रीयता क्या लिखी है 2, साइक्लिसिटी 2 लिखी हुई है, तो 4 की साइक्लिसिटी 2 मतलब 4 की घात 1 लेंगे तो 4 आएगा, 4 की घात 2 लेंगे तो कितना आएगा 16, मतलब इकाई अंक में क्या प्राप्त हुआ 6, इकाई अंक से मतलब है। अब 4 की घात 3 लेके देखिए तो क्या होगा 16 तिया, माफ कीजिए 16 चौक 64। ठीक, 4 की घात 3 मतलब 4 का 3 बार गुणा कितना आएगा 64, तो देखिए इकाई अंक में क्या प्राप्त होना चालू हो गया फिर से 4, जो किसमें प्राप्त हुआ था 4 की घात 1 में। मतलब 4 के लिए हर 2 घात के बाद परफॉर्म करने से इकाई अंक पुनरावृत्त होता है, रिपीट होता है, तो इसी कारण 2 घात तक अलग अलग इकाई अंक प्राप्त हुए, इस कारण 4 की चक्रीयता या साइक्लिसिटी यहाँ पर 2 लिखी हुई है। क्लियर है, ये होती है साइक्लिसिटी चक्रीयता। वहीं पर लिखा है देखिए 2 की घात अगर 4 तक लेंगे तो क्या क्या इकाई अंक मिलता है, 2 की घात 1 लेंगे तो 2 मिलता है, 2 की घात 2 लेंगे तो 4 मिलता है, 2 की घात 3 लेंगे तो 8 मिलता है, 2 की घात 4 लेंगे तो इकाई अंक में 6 मिलता है, क्योंकि 16 आ रहा है 2 की घात 4 में, तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। 2 की घात 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 मतलब इकाई अंक कितना आया 2, मतलब देखिए 4 घात तक अलग अलग, उसके बाद फिर से रिपीट, तो इसी कारण जब तक अलग अलग संख्या प्राप्त होती है वह उसकी चक्रीयता या साइक्लिसिटी कहलाती है। तो आपको एक और बात ध्यान रखना है कि अधिकतम किसी भी संख्या की जो इकाई अंक है उसमें कोई भी अगर डिजिट हो, अंक हो, तो किसी भी अंक का अधिकतम साइक्लिसिटी 4 हो सकता है। किसके किसके लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, वैसे ही आप किसके लिए 7 के लिए करके देख लीजिएगा, 8 के लिए करके देख लीजिएगा, तो इनके लिए जो साइक्लिसिटी है वो 4 4 होती है। 4 अंक याद रखें, इकाई अंक 2 3 7 और 8, इनके लिए साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब हर एक 4 घात तक जो परफॉर्म हम करेंगे घात लेने पे, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक अलग अलग प्राप्त होगा, लेकिन 5वीं घात लेते ही फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो 2 3 7 8 एक साथ याद रख लीजिए, जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से ज़्यादा साइक्लिसिटी कभी नहीं हो सकती। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका घात कुछ भी हो, जिसका घात कुछ भी हो इकाई अंक में वही आएगा। तो देखिए जैसे अगर मैं आपको बोलूं 5 की घात 10 कितना होगा, एक उदाहरण ले रहा हूं, 5 की घात 10 कितना होने वाला है, 5 की घात 10 मतलब इकाई अंक ना, आपसे इकाई अंक ज्ञात करने बोला है, तो मैंने बोला है आपको इकाई अंक में ही फोकस करना है। तो 5 की घात 10 लेने से इकाई अंक क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखिए 5 का वर्ग लिया कितना मिला 25, इकाई अंक में क्या मिला 5। 5 की घात आपने 3 लिया तो कितना मिलेगा 125, इकाई अंक में क्या मिला 5। 5 की घात अगर 4 लेंगे तो कितना मिलेगा 625, इकाई अंक में क्या मिला 5। मतलब 5 की घात कुछ भी ले लीजिए, मतलब ऐसी संख्या कितनी भी बड़ी हो जिसके इकाई अंक में 5 हो, उसकी घात कितनी भी बड़ी हो, उस घात को लेने पे जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो 5 ही रहने वाला है। इकाई अंक निकालना है, देखिए इस संख्या को देखिए 7 है इकाई अंक में और घात 173 है, मतलब नहीं है हमको साइक्लिसिटी से मतलब है, बहुत ही ईजिली आ जाएगा आंसर, देखते जाइएगा। ठीक, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसकी घात कुछ भी रहे इकाई अंक में क्या आना चाहिए वही अंक आना चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या हमको परफॉर्म नहीं करनी है, हमको सिर्फ इसका इकाई अंक बताना है, इसका इकाई अंक बताना है, इसका इकाई अंक बताना है, हर एक संख्या का इकाई अंक बस बताना है। इस कारण पूरी संख्या से मतलब नहीं है, ना ही पूरी संख्या का घात हमको लेना है, ना ही इकाई अंक का पूरा घात लेना है। क्या करेंगे अभी देखिए, तो वो कौन कौन सी संख्या है, 5 वैसी है, 6 वैसा है, 6 का कुछ भी घात ले लो 6 ही आएगा, 6 कम, 6 की घात 1 लेंगे तो 6, 6 की घात 2 लेंगे तो 36 मतलब 6, 6 की घात 3 लेंगे तो भी इकाई अंक में 6 आने वाला है। तो 5 6 1 और 0 ऐसे अंक हैं जो अगर किसी संख्या की इकाई अंक में हो तो उनकी घात कुछ भी रहे वही मिलते हैं। ठीक, मतलब इनकी चक्रीयता 1 1 है, हर एक घात में वही नंबर मिलता है, ये चक्रीयता होती है। ठीक है, तो 0 की घात कुछ भी रहे इकाई अंक में क्या मिलेगा 0 मिलेगा,
1 की घात कुछ भी रहे इकाई अंक में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 5 के लिए वैसी और 6 के लिए वैसी वही अंक मिलने वाले हैं, घात कितना भी रहे। क्लियर है। अब बचा कौन कौन सा, बचा है 1 4 और 1 9। ये 2 अंक ऐसे हैं, ये 2 अंक ऐसे हैं जिनके लिए साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। 4 के लिए 2 और 9 के लिए भी 2। 4 के लिए तो हमने देख लिया है, चलिए 9 के लिए आपको मैं प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, 9 टू दी पावर 1 लिया तो 9 मिलेगा, 9 की घात 1 लिया तो 9, और 9 की घात 2 लिया तो क्या मिलेगा, 9 निया 81। ठीक है, क्या मिला, इकाई अंक 1। अब जब मैं 9 की घात 3 लूँगा, मतलब 9 का गुणा 3 बार करूँगा तो 9 निया तो 81 होता है, और 81 में एक और 9 गुणा करना है, तो देखिए क्या मिलेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 होगा, और 9 अठे 72 होगा। तो उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है, सिर्फ इकाई अंक से। बात समझ में आई। तो देखिए 2 घात तक अलग अलग इकाई अंक प्राप्त हुए, लेकिन जैसे ही 9 की घात 3 मैंने लिया, फिर से रिपीट होना चालू हो गया इकाई अंक जो घात 1 में मिला था, ये है। इसी कारण 9 की जो चक्रियता है वो भी कितनी है, 2 है। तो ये टेबल आप नोट कर लेंगे। ठीक, सबकी साइक्लिसिटी मतलब हर एक पावर 1 2 3 और 4 लेने पे कौन कौन सा इकाई अंक मिलता है, वो ये है पावर साइकिल। जैसे अगर बात करें 3 की घात 1 लेंगे तो 3, 3 की घात 2 लेंगे तो कितना आएगा, 9, 3 की घात 3 लेंगे तो क्या होता है, 27, 27 का 7 लिखा है इकाई अंक, और 3 की घात 4 लेंगे तो 81 आता है, 81 का सिर्फ लिखा है यहाँ पर 1। एकदम क्लियर है। तो ये है पावर साइकिल, घात चक्र, कितने घात ले रहे हैं तो इकाई अंक में क्या क्या मिल रहा है। अब इसके बाद अगर 3 की घात 5 लेंगे तो फिर से क्या मिलना चालू हो जाएगा, 3, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 के बाद फिर से रिपीट, फिर क्या मिलेगा, 3 की घात 6 लेंगे तो 9, 3 की घात 7 लेंगे तो 7, 3 की घात 8 लेंगे तो 1। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। सभी के लिए मैंने लिख दिया, एक बार 7 के लिए, 8 के लिए बता देते। चलिए 8 की घात 1 लेने पे 8 आएगा, 8 की घात 2 लेने पे 64 आता है, 8 8 64, 64 का यूनिट डिजिट 4। फिर 64 में और 8 मल्टीप्लाई किया, मतलब 8 क्यूब लिया, 8 की घात 3 लिया। ठीक, तो 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, 8 चौक 32, 32 आया है। बाकी नंबर से मतलब ही नहीं है, इकाई अंक में क्या आ गया, 2 आ गया ना, तो लिखिए, देखिए 2 लिखा हुआ। फिर 8 की घात 4 जब लेंगे तो क्या करेंगे, जो 2 मिला है उसमें 8 और गुणा कर देंगे, क्या मिलेगा, 16, मतलब इकाई अंक 6, तो ये 6 मिला। सिर्फ इकाई अंक जो भी प्राप्त होता जाएगा उसका सिर्फ इकाई अंक लेना है और कुछ नहीं लेना है। तो ये है कितनी घात तक, मतलब 4 घात तक कौन कौन सा इकाई अंक मिल रहा है, घात 1 के लिए, 2 के लिए, घात 3 के लिए, घात 4 के लिए। क्लियर। उसके बाद क्या होने वाला है, फिर से 8 आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये टेबल करने का पर्पस, अब सुनिए क्या करना है। किसी की साइक्लिसिटी जान के क्या करेंगे, सुनिए। तो किसी भी अंक का जो इकाई अंक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक है, उसकी साइक्लिसिटी अगर हमको पता है इस टेबल से, और नहीं भी पता है तो आप निकाल के देख सकते हैं। क्लियर है। वैसे तो मैंने याद करा दिया है, कैसे, 2 3 और 7 8 को एक साथ याद रखिए, साइक्लिसिटी 4 होती है। बचे कौन कौन से, 5 6 1 और 0, इनकी साइक्लिसिटी 1 ही होती है, मतलब वो रहें तो उनका कितना भी घात हो इकाई अंक में वही मिलने वाला है, तो याद करने की तो आवश्यकता नहीं है भाई। बचे 2 अंक जो इकाई अंक है, कौन कौन से, 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। इतना याद करना है बस, और नहीं तो फिर प्रूफ कर लीजिएगा, वो भी बहुत ईजिली हो जाता है इस तरीके से। अब सुन लीजिए साइक्लिसिटी का यूज़ क्या है। साइक्लिसिटी को मतलब किसी भी अंक की चक्रीयता को, मतलब चक्रीयता से, साइक्लिसिटी से जो भी घात दी हुई हो प्रश्न में, उससे डिवाइड करते हैं, उससे भाग देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इतना सुन लीजिए, ये यूज़ है। अब हर एक प्रश्न को देखते जाते हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा, नोट करके लिख लीजिए। किसी भी अंक के या फिर किसी भी दिए हुए संख्या के घात को, किसी भी दी हुई संख्या के घात को हम उसके इकाई अंक के चक्रीयता से भाग देते हैं। ठीक है। फिर जो भी शेषफल प्राप्त होता है वह उसकी अंतिम घात होती है, उस इकाई अंक की अंतिम घात होती है। जो भी मैंने बोला पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और फिर इसका यूज़ हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। बहुत इजी है मेरे हिसाब से, मैथ्स में सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है ये। इतना क्लियर है। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, टेबल को नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे इजी टॉपिक है ये पूरे मैथ्स का। देखते ही आंसर आता है,
बस एक मेरा लाइन याद रखना, वी डिवाइड पावर ऑफ एनी गिवन नंबर बाय साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट, बाय साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट। चलिए इंग्लिश में भी बोल दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर भाई। देखिए पहला क्वेश्चन है 3127 की घात 173 का इकाई अंक बताना है। 3127 की घात 173 का इकाई अंक बताना है, ठीक है। पूरे प्रश्न में वही रहने वाला है, क्या? इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो मैंने क्या बोला, ये 3 1 2 से मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब किससे है? सिर्फ 7 से। तो चलिए मैंने इसको लिख दिया 7 की घात 173, पूरे प्रश्न को बदल दिया मैंने। मतलब मेरे को इकाई अंक से, पहले भी बोल रहा हूँ, इस कारण मतलब मेरे को सिर्फ 7 से है, और 7 की घात क्या दिखाई दे रही है मेरे को? 173, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 की चक्रिता आपको पता होनी चाहिए। तो 7 की जो चक्रिता है वो कितनी होती है? साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है 7 की, देखिएगा टेबल, ठीक है। अब 7 की चक्रिता को इसकी घात से भाग देना है, मतलब घात कितनी दिख रही है, पावर कितनी दिख रही है? 173। तो अब क्या कीजिए, रफ वर्क में 173 को 7 की चक्रिता जो कि 4 है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 7 से भाग नहीं देना, ध्यान रखिए, इकाई अंक से भाग नहीं देना है, भाग किससे देना है? जो 7 है उसकी साइक्लिसिटी कितनी है? साइक्लिसिटी से भाग देना है, चक्रिता से भाग देनी है। तो साइक्लिसिटी 4 है, 7 की पावर को भाग देंगे 4 से, देखते हैं शेषफल कितना बचता है। पहले भाग दीजिए, 4 चौक 16, 1 13 आ गया, 4 तिया 12, कितना बचा शेषफल? कितना बचा शेषफल? शेषफल बचा है 1। बात समझ में आई? मतलब इसका सीधा सीधा मतलब निकल जाता है कि यह जो 7 की घात 173 था वो बन गया सीधा सीधा 7 की घात 1, क्योंकि भाई क्या बोल रहे हैं हम, चक्रिता मतलब क्या है? हर 4 घात के बाद रिपीट होने वाला है। 4 घात तक डिवाइड होते 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 कितना शेषफल बच गया? कितनी घात एक्स्ट्रा बच गई? 1 घात एक्स्ट्रा बच गई, ठीक है। 4 तक डिवाइड हुआ 172 डिवाइड हो गया, 1 बच गया। मतलब 4 घात तक अलग अलग अंक मिलेगा, लेकिन आखिरी में क्या बच गया? 1 घात एक्स्ट्रा बच गया। तो वो जो रहेगा इसी इकाई अंक की फाइनल पावर होने वाली है, अंतिम घात होने वाली है। जो भी शेषफल बचेगा घात को भाग देने के बाद उसकी चक्रिता से, वही शेषफल उस इकाई अंक का अंतिम घात होगा, फाइनल पावर होगा। और इस प्रकार 7 की घात 1 लेने से इकाई अंक में क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ये हो गया आंसर, सीधा सीधा। मतलब 3127 की घात 173 अगर लेंगे, परफॉर्म करेंगे, जो कि रियल में पॉसिबल ही नहीं है। आप करेंगे क्या? 3127 को 173 बार गुणा करना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये किया जाता है, बहुत ही इजी है। आराम से 7 की घात 173 लिया, पूरा प्रोसीजर देखिएगा फिर से। तो अंतिम रूप से जब 173 को 7 की साइक्लिसिटी से डिवाइड किया तो शेषफल बच गया 1, और आखिरी में जो इकाई अंक है उसी का घात क्या ले लेना है? उसी शेषफल को, रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? इसको रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। इसी रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर जो है वो फाइनल पावर हो जाएगा। 7 की घात 1 हो गया, मतलब क्या हो गया? 7 की घात 173 अल्टीमेटली क्या है? 7 की घात 1 है। आंसर आ गया 7। ये ऐसा करना है। कितना इजीली सॉल्व हो गया देखिए। इसकी इकाई अंक जो मिलेगी वो 7 मिलेगी। क्लियर है? ठीक, ये होता है साइक्लिसिटी का यूज। दूसरा प्रश्न देखें। चलिए ये काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए 22 की घात, जल्दी जल्दी देखते जाते हैं, बने रहिएगा। देखिए मज़ा बहुत आने वाला है, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 22 की घात 23 दिया हुआ है और इसका इकाई अंक सब में तो बार बार नहीं लिख रहा हूं। देखिए तो मतलब किससे मेरे को? अब आप बोलेंगे मतलब सर मेरे को सिर्फ 2 से है, इस वाले 2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर 2 है। अब इसकी घात कितनी है? 23। तो मतलब मैंने प्रश्न को क्या बना लिया? 2 की घात 23 बना लिया। सीधा सीधा हो गया। अब आपको पता करना है कि ये जो 2 है, इकाई अंक है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, चक्रिता कितनी होती है? तो आप बोलेंगे 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, हर 4 घात के बाद रिपीट होता है। तो देखिए 23 को अब 4 से भाग देंगे, वही करते थे, 23 को 4 से भाग देंगे, मतलब हर एक 4 घात के बाद
4 घात, फिर अगला 8 घात होगा, फिर 12 घात होगा, फिर 16 घात होगा, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक पहुँचना है? 23 तक, मतलब भाग देना है। तो हर एक 4 घात तक अलग अलग इकाई अंक मिलता जाएगा। जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वो इस इकाई अंक का अंतिम घात होगा। तो देखिए 4 को डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना शेषफल रह गया? और तो डिवाइड नहीं होगा नहीं, तो शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया 3। तो जो भी रिमाइंडर होता है वह उस दी हुई संख्या के इकाई अंक का अंतिम घात होता है। शेषफल हो गया 3, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3। मतलब ये 2 की घात 23 का मतलब ही नहीं था। पहले तो 22 की घात 23 का मतलब नहीं था। क्या मतलब था? 2 की घात 23 से। अब 2 की घात 23 से ही मतलब नहीं है, क्योंकि हमने भाग कर दिया और शेषफल क्या मिला? 3। तो अल्टीमेटली ये जो 2 की घात 23 है, 2 की घात 23 है, वो क्या बन गया? 2 की घात 3 बन गया। और 2 की घात 3 कर लीजिए, क्या होता है? 2 की घात 3 होता है 8। मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, इकाई अंक आ गया। इस संख्या का इकाई अंक है 8, क्योंकि किसी भी तरीके से 22 का गुणा 23 बार, मतलब 22 की घात 23 लेना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी। कोई कितना बड़ा भी ज्ञाता हो, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक। हाँ, शकुंतला देवी आ जाए तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन शकुंतला देवी को छोड़ के किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब वो शकुंतला देवी कौन है देखिएगा, अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है। क्लियर? खैर, चलिए अगला प्रश्न देखें। अब आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्रश्न जो है थोड़े से हार्ड होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 कहीं हिंदी लिखा है, कहीं इंग्लिश लिखा है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज जो प्रीफर करते हैं फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ये एक साथ दे दिया गया, उसका यूनिट डिजिट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 7 की घात 71 गुणित 6 की घात 63 गुणित 3 की घात 65, इनका इकाई अंक बताना है। मतलब पूरा जब करना है, 7 की घात 71 लेंगे, 6 की घात 63 लेंगे और 3 की घात 65 लेंगे और तीनों को गुणा करेंगे, तब इकाई अंक क्या आएगा। भैया इतना भारी भरकम क्वेश्चन कन्वेंशनली तो सॉल्व करने की सोच भी नहीं सकते, तो वही चक्रिता वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बताइए 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? आप बोलोगे 4। 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है भाई? यहाँ तो एक अंक ही दिया, मतलब वही इकाई अंक है। तो 6 की साइक्लिसिटी होती है 1, मतलब 6 की घात कुछ भी हो, 6 ही मिलेगा इकाई अंक में। ठीक। 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, फिर से है ना, 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो इतना पता चल गया, तो अब क्या करेंगे? इसी चक्रीयता से उनके घात को क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो देखें 7 की घात 71, मतलब यहां पर 71 का भाग 4 से करूंगा। चलिए 4 एकम 4, 3 31 हो गया, 4 7 28, कितना बचा? शेषफल 3, रिमाइंडर कितना बचा? 3। मतलब अल्टीमेटली ये जो पूरा प्रश्न है बदल गया कैसे? 7 की घात 3 में। सीधा सीधा जो शेषफल बचता है वो इस इकाई अंक की घात हो जाती है, अंतिम घात हो जाती है ना। अब 6 की घात कुछ भी रहे भाई, इकाई अंक में डायरेक्ट क्या मिलने वाला है? डायरेक्ट लिख दीजिए, इकाई अंक में 6 मिलने वाला है। डायरेक्ट हमने उसको सॉल्व कर दिया। इकाई अंक निकालना है दोस्तों, 6 की घात 63 से मतलब नहीं है। इसको ऐसा करने से इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 की घात कितनी भी हो, 6 ही मिलता है हमेशा। इकाई अंक 6 मिल गया। इकाई अंक निकालने की दौड़ में है हम, इकाई अंक निकाल रहे हैं। तो ये तो जब हमको पता ही है। अब 63 को 1 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0। तो ऐसा नहीं करना है भाई। देखिए 63 को अगर 1 से भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा ना 63 बार, और क्या बचा? शेषफल कुछ भी नहीं, मतलब रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि 6 की घात 0 ले लिया। जैसा कि मैंने कहा था, रिमाइंडर जो है वो इस इकाई अंक की अंतिम घात होगी। तो यहाँ पर क्या बचा? रिमाइंडर 0, शेषफल 0। तो 6 की घात 0 नहीं होने वाली है। मतलब ऐसा करोगे तो क्या आ जाएगा? इकाई अंक। ऐसा करोगे तो इकाई अंक 1 आ जाएगा। नहीं करना है कभी भी। अगर भागफल, माफ कीजिए, शेषफल अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, ठीक, तो उस अंक की जो घात है वो 0 नहीं लेंगे, तो उस अंक की घात वही हो जाती है जो उसकी चक्रियता है। सीधी सीधी बात है। 6 की चक्रियता कितनी? 1 है, तो वो 6 की घात 1 हो जाएगी अगर शेषफल 0 आता है तो। ये ध्यान रखेंगे। एकदम क्लियर? ठीक। तो 6 के बदले तो 6 ही आने वाला है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 5 में होता है, वैसे 1 में होता है, वैसे 0 में होता है। चलिए 3 की घात 65 है, तो 3 की चक्रियता 4, चक्रियता से भाग देना है, मतलब 65 को 4 से भाग देना है। 4 एकम 4,
2 बचा है 25 और 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, कितना बचा 1, शेषफल बचा 1। तो इस वाले प्रॉब्लम के लिए बीच में गुणा है ना भाई, बीच में गुणा है तो गुणा और गुणा लगा दिया, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात 1 हो जाएगी। एकदम क्लियर है। अगर रिमाइंडर शून्य आता है, फिर से बोल रहा हूँ, रिमाइंडर मतलब शेषफल शून्य आता है अगर, तो वही संख्या हो जाएगी, मतलब 3 की घात 1 हो जाएगी, और शेषफल भी 1 बचता है तो भी उस इकाई अंक की घात 1 हो जाएगी। 0 और 1 दोनों में उस इकाई अंक की घात 1 ही रहने वाली है, क्योंकि अगर 3 की घात 0 मतलब यहाँ पर 6 की घात 0 करते तो 1 आता। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। इस कारण ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक। और लॉजिकली भी सोचिए आप, 6 की घात कितना भी करेंगे तो 6 ही आता है ना इकाई अंक में, क्लियर। अब देखिए 7 की घात 3 करने से कितना आता है इकाई अंक, 7 ही 49। देखिए यहाँ पर 7 की घात अगर 3 करेंगे तो क्या होगा, 7 गुणित 7 करते हैं, 7 ही कितना होगा 49, और 49 का गुणा 7 के साथ मतलब 7 और 9 का गुणा कितना होगा, 9 सत्ते 63 आ रहा है, 63 आ रहा है। 3 से मतलब है, 6 से मतलब ही नहीं, और आगे क्यों करूँ मैं, जब इकाई अंक मिल रहा है तो 3 आएगा। इसको करने से क्या आएगा 3, यहाँ से 6 आ चुका है, यहाँ से 3 मिल चुका है, 3 की घात 1 3, ठीक है। चलिए करिए, 6 थी 18 और 18 तिया से मतलब नहीं, 8 तिया क्या करेंगे 24, 4 आ गया, इकाई अंक में क्या आ गया 4 आ गया। मतलब क्या किया है, तीनों को गुणा किया है, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 का 1 से मतलब नहीं 8 से मतलब है, और 8 तिया कितना 24, 24 के 2 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब, इकाई अंक से मतलब, इस कारण 4। मतलब देखो 6 तिया 18 और 18 तिया क्या होता है 54, तो 54 आया है, बात वही है, इकाई अंक ही चाहिए। इकाई अंक क्या आया करने से 4 आया, ये बोल रहा हूँ मैं, एकदम समझ में आया। जो भी गुणा करके मिलते जाता है ना उसका इकाई अंक रख लिया करो, बाकी छोड़ दिया करो, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है ये पूरा प्रश्न। एक बार चेक कर लेते कहीं गलत तो नहीं। रिमाइंडर 7 की घात 3 आया तो 7 7 49, 9 7 63, 3 आया 6 आएगा, और ये जब हमने भाग दिया 65 को, 4 एकम 4 और 2 और 4 छक्का 24, एक रिमाइंडर मतलब 3 की घात 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर 7 की घात 3 मतलब इकाई अंक क्या, 7 की घात 3 करने से इकाई अंक कितना आता है 7 7 49 और 9 और 7 का और गुणा, ठीक है 63, 3 आता है इकाई अंक, ठीक है सही किया हमने। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो ये हो गए, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ होमवर्क भी मैं आपको देने वाला हूँ, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। अभी से मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। अच्छा, पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसका मैं आंसर बताने वाला हूँ, मतलब सॉरी जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं बताने वाला हूँ, जो करनी वाला वीडियो था उसमें बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए अब शायद सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तो फटाफट हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए 124, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या आपको बाकी संख्या से मतलब है क्या, नहीं, आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ इकाई अंक से। यहाँ 124 लिखा है तो दिखना क्या चाहिए 4, यहाँ भी क्या दिखना चाहिए 4। तो चलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या प्रश्न को, 4 की घात 372, 4 की घात 372 लिख दिया, प्लस है बीच में, ध्यान रखें गुणा नहीं है, क्या है प्लस है, प्लस है। 124 का मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ 4 से है मुझे, और 4 की घात 373, ये प्रश्न है, ठीक है सही लिखा हुआ है, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, इसका इकाई अंक बताना है। तो अब 4 दिख रहा है, और 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है भाई, 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, आप बोलेंगे 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, टेबल में किया हुआ है, या फिर अगर नहीं भी पता तो ऐसा हम जल्दी से कर सकते हैं। 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, और 4 की घात 3 64। तो फिर से देखिए रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है, मतलब 2 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब साइक्लिसिटी 2 तक रहेगी, ठीक। अब साइक्लिसिटी को, मतलब साइक्लिसिटी से पावर, जो भी इस अंक का पावर है उससे भाग देते हैं। देखिए 372 है ना, और 372 को जब 2 से भाग देंगे तो भाग करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 हर एक उस संख्या को भाग देगा जो सम संख्या है, और ये सम संख्या है 372, तो ये पूरा पूरा भाग दे देगा 2, शेषफल कितना बचेगा 0। और जब शेषफल 0 बचेगा तो यहाँ पर 4 की घात 0 नहीं लेनी है, मैंने क्या बोला है 4 की घात, माफ़ कीजिए 4 की घात
2 ले लेनी है। एक करेक्शन रहेगा, जैसा कि मैंने बोला था अगर शेषफल 0 आता है तो घात 1 हो जाएगी। नहीं सुनिए, अगर शेषफल 0 आता है उसको थोड़ा करेक्ट करें ना, वो 6 के लिए पॉसिबल था, जो 6 के लिए बताया था वो सही था कि 6 के केस में अगर शेषफल बच रहा है 0 तो भी 1 होगा और 1 बचा तो भी 1, क्योंकि 6 के लिए क्या है, चक्रिता 1 होती है। अब सुनिए, अगर बाकी नंबर के केस में शेषफल 0 अगर आता है, ठीक है, बाकी अंकों के केस में जिसमें 5 नहीं है, 6 नहीं है, 1 नहीं है, 0 नहीं है, उसके केस में अगर शेषफल 0 आता है तो उस इकाई अंक की जो अंतिम घात होगी वह उसकी चक्रिता होगी, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर 372 साइक्लिसिटी से पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल बचा 0, तो 4 की अंतिम घात वही होगी जो 4 की चक्रिता है। क्लियर? जब शेषफल 0 बचेगा, ये किसके लिए नहीं होगा, 5 के लिए नहीं होगा, 6 के लिए नहीं होगा, 1 के लिए नहीं होगा, 0 के लिए नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी चक्रिता 1 होती है और शेषफल 0 रहे तो भी 1 लेने बोला है, मैंने 6 के लिए बताया था, तो मतलब तो ये उनके लिए। लेकिन अन्य संख्याओं के लिए शेषफल अगर 0 हो तो उनकी जो पावर है, अंतिम पावर, अंतिम घात, वो वही होगी जो उनकी चक्रिता है। तो पूरा पूरा भाग चला गया 372 2 से, ठीक, तो 4 की अंतिम घात क्या होगी, जो 4 की चक्रिता है, और 4 की चक्रिता कितनी होती है, साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2, तो अंतिम घात हो गई 4 की घात 2। क्योंकि समझिए ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 4 6 8, मतलब इस तरीके से जाते हुए कहाँ चला जा रहा है, 272 पूरा, मतलब घात 2 का ही रिपीटिशन है ये, बार बार 4 की घात 2 हो गई। प्लस इसको जब हम भाग करेंगे, विषम संख्या को अगर 2 से भाग देते तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ भागफल, शेषफल, रिमाइंडर 1 मिलता है, 1, तो इसके केस में रिमाइंडर 1 मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा, ऑब्वियसली 1 मिलेगा, 2 372 पूरा पूरा जा रहा था तो 1 बच गया है, तो ये क्या होगा, 4 की घात अंतिम घात क्या होगी, जो शेषफल है, यहाँ पर शेषफल 1 बचा है, मतलब ये 4 की घात 1 हो जाएगी। एकदम क्लियर? ठीक, ध्यान से बोलिएगा, वो 6 के लिए था जो मैंने 0 वाला बताया था, ठीक, और बाकी के केस में कौन कौन सी, बाकी के केस में जब संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इनके केस में अगर भागफल 0 आता है, भागफल नहीं, माफ़ कीजिए, शेषफल, जहाँ भी भागफल बोल रहा हूँ, शेषफल 0 आता है तो उस केस में उस इकाई अंक की जो अंतिम घात होगी वह उसकी चक्रिता ही होगी। ये नोट करते जाएंगे जो बोलते जा रहा हूँ। 4 की घात 2 करने से 4 चौक 16, 16 से मतलब ही नहीं है, 6 से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, और 4 की घात 1 करने से 4 आता है, और दोनों को जोड़ना है भाई। अब जोड़ दीजिए, 6 4 कितना होता है, 10, लेकिन मतलब किससे है, 10 के इकाई अंक से मतलब है जो है 0, और 0 हो जाएगा आंसर, मतलब इस संख्या का इकाई अंक 0 आएगा। ये है भाई, ये है आपका इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी, बहुत ज़्यादा इजी। होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। अब आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ACF 2016 में पूछे गए प्रश्न थे, ACF 2016 में पूछे गए प्रश्न थे। देखिए कितने इजी प्रश्न पूछे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो प्रश्न में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। देखिए वो प्रश्न, देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों के दोनों प्रश्न ACF 2016 में पूछे गए थे। पहले प्रश्न को देखें, अगर 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाए, बोलने का मतलब क्या बोल रहा है ये, 2 को 2 से 50 बार गुणा मतलब 2 की घात 50 बोल रहा है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं 2 की घात 3 है तो 2 की गुणा 2 से 3 बार हो रही है, यहीं पर क्या बोल रहा है, 2 को 2 से 50 बार गुणा मतलब 2 की घात 50 है, ठीक। उसके इकाई अंक पर क्या आएगा, पूछ दिया बस, गुणा किए जाने पर इकाई अंक के स्थान पर क्या अंक आएगा, तो भैया एक ही अंक दिया, वही इकाई अंक है, 2 की घात 50 है। अब क्या करते हैं, जो घात है उसको 2 की चक्रिता से, जो कितनी है 2 की चक्रिता, 2 की चक्रिता 4 होती है, 4 से भाग दे देंगे, कितना होगा, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, शेषफल बच गया 2, शेषफल मतलब रिमाइंडर बच गया 2, और यही जो रिमाइंडर शेषफल होता है ये इकाई अंक की अंतिम घात होती है, मतलब 2 की घात 2, मतलब कितना आ गया 4। देखिए कितना जल्दी आ गया, अगर आपने टाइम कैलकुलेट किया होगा तो मुश्किल से 15 सेकंड से 20 सेकंड लगा होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, बिल्कुल अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 777 की घात 777, चलिए देखिए 777 की घात 777 है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, मतलब किससे, 7 से,
और इससे 7 की चक्रिता कितनी, आप बोलेंगे 7 की चक्रिता 4 होती है, साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। अब 4 होती है तो घात को 4 से भाग देना है, 777 को 4 से भाग देना है, 4 एकम 4 3, ठीक। अब देखिए भाग देना है, क्या होगा, 4 निया 36, 4 निया 36, 1 17, 4 चौक 16, कितना बचा रिमाइंडर, शेषफल कितना बचा, 1। यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखना शेषफल 1 बचा है, तो अल्टीमेटली यूनिट डिजिट 7 है और शेषफल 1 बचा है, तो मतलब वो पूरा प्रॉब्लम रिड्यूस होके क्या हो गया, 7 की घात 1, मतलब क्या आ गया, 7 आ गया। जो शेषफल होता है वही अंतिम घात होता है इकाई अंक का, हो गया। भाग सही दिया है ना कि नहीं, देख लो, 4 एकम 4, 4 3 7, 4 निया 36, 1 17, 4 चौक 16, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, शेषफल से मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। क्वोशिएंट वो भागफल से मतलब नहीं है, क्लियर। जो शेषफल बचता है वही इकाई अंक की अंतिम घात लिख देते हैं, मतलब वो 7 की घात 777 नहीं है, क्या है, 7 की घात 1 है, और 7 की घात 1 करने से इकाई अंक में क्या आता है, 7 आता है। आंसर हो गया, कितना जल्दी आ गया, देखिए 5 और 6 में भी बता दिया। एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा हूँ, जो आपका होमवर्क है, इसको आपको आंसर में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। करनी वाले भी जो वीडियो थे, पिछला वीडियो, उसमें लोगों ने आंसर किए, बहुत ही अच्छा है। जिसमें से जो कल्याणी चंद्राकर है, उन्होंने आंसर दिया है एकदम करेक्ट दोनों प्रश्न के। बहुत बहुत आपको बधाई, आप अच्छा कर रहे हैं काफ़ी, बाकी लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न का आंसर सभी ने सही दिया हुआ है। एक प्रश्न के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, और वो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो करनी वाला था, जिसमें हमको परिमेयकरण करना था, उसके बाद जो 5x² वाला जो समीकरण का मान निकालना था, ठीक है, तो उसमें लोगों ने गलत किया है, तो उसे देख लीजिए। उसका आंसर जो है, उसका आंसर आएगा 9 + 5√5। मैं लिख देता हूँ, आंसर नोट कर लीजिएगा। पिछले जो वीडियो है उसका आंसर बता रहा हूँ, जो करनी वाला सर्ट्स वाला वीडियो था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, जो इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको निकालना था 9 + 5√5, ये आंसर है, ठीक। और एक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दिया था, जिसमें √56 - √56 इस प्रकार था, तो उसका आंसर मैंने बोला था 56 को 2 भाग में गुणनफल के रूप में ले लेना है, 7 × 8 = 56 हो जाता, अगर ऋण है तो 7 और धन है तो 8, मतलब इसका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 प्रश्न के आंसर है पिछले वीडियो के, जिसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोग से भी यही अपेक्षा है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। जो मैं होमवर्क देता हूँ कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें आवश्यकता है आपके प्रेरणा की, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना, लोगों को बताना और व्यू बढ़ना, ये हमारे लिए प्रेरणा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इसके बारे में, हमें प्रेरणा मिलती रहे ताकि, और हम अच्छा से अच्छा आपको इसी प्रकार कंटेंट देते रहें वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।